हाय गाइस, जीडी सोर्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक व्हाट्सएप ऑटोमेशन टूल जो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेस्ट टूल है, जिसका नाम है WA टूल। और मार्केटिंग के पर्पज़ से ये बहुत ही बेस्ट टूल है। यहाँ पे हम इससे कोई कैंपेन नहीं रन करेंगे, आज कोई मैसेज सेंड करके नहीं दिखाएंगे। बहुत से हमारे दोस्तों की रिक्वायरमेंट है कि इस टूल के सभी फीचर्स को एक्सप्लेन करें ताकि उनको पता चले कि हर एक फ़ीचर वो किस यूज़ में वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ओनली इस टूल के सभी फीचर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने इसको ओपन किया हुआ है और यहाँ पे इसका डैशबोर्ड आप देख चुके हैं। डैशबोर्ड के बारे में आई होप इसके बारे में आप जानते भी होंगे। अगर आपको इस टूल की नीड है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंगल लेसन्स की नीड है या फिर रिसेलर की, एडमिन पैनल की, या फिर वाइट लेबल की, सभी चीज़ें अवेलेबल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइस का। यहाँ पे ये सेक्शन में आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। व्हाट्सएप अकाउंट आप यहाँ पे मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट लिंक कर सकते हैं, सिंगल अकाउंट नहीं। और जब आप कोई कैंपेन रन करते हैं बल्क मैसेजिंग के लिए, तो उस कैंपेन में आप मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट का यूज़ करके भी कैंपेन चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला मैसेज पहले व्हाट्सएप अकाउंट से गया, दूसरा मैसेज दूसरे व्हाट्सएप अकाउंट से गया, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। इससे आपकी ब्लॉकिंग के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अगर आपको नया व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ पे लिंक करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्रिएट इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। इंस्टेंस का नाम अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन सा नंबर है ये, या तो नंबर डाल सकते हैं या फिर उसका नाम कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद क्रिएट कर देंगे और क्रिएट करने के बाद यहाँ पे QR कोड आएगा। QR कोड को आप स्कैन करेंगे और आपका व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ पर लिंक हो जाएगा। दूसरा सेक्शन है सेंड मैसेजेस का, जो एक बड़ा सेक्शन है और इसका मेन सेक्शन है। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स को इंपोर्ट करने की, जिनको आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए ऊपर बटन्स दिए गए हैं। आप डाउनलोड सैंपल के ऊपर क्लिक करेंगे, एक सैंपल फाइल डाउनलोड होगी, उसमें नंबर इंपोर्ट करके, नंबर कॉपी पेस्ट करके आप डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट सेक्शन का यूज़ करके यहाँ पे उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपने नंबर इंपोर्ट किए हैं सैंपल फाइल में, और यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर देंगे। अगर थोड़े बहुत आपके नंबर है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैनुअल इंपोर्ट, ठीक है। लेकिन एक्सेल फाइल अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सेल फाइल में अगर आपने नाम या फिर अदर इन्फॉर्मेशन रखी है और आप चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन हर नंबर को उसकी रो में जो भी इन्फॉर्मेशन रखी है वो शेयर हो जाए, मैसेज में ही इंक्लूड रहे, हर मैसेज मतलब डायनामिक हो जाए, तो उस केस में आप यूज़ कॉलम का यूज़ करेंगे। जो भी आपने एक्सेल फाइल इंपोर्ट की थी उसके कौन से कॉलम में आपने जो भी रखा है मैसेज में कहाँ पे यूज़ करना है, आप यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया नंबर इंपोर्ट करने की बात। अब बात करते हैं मैसेज टेम्पलेट की। देखिए टेम्पलेट का सेक्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे टेम्पलेट मैनेज होती है और यहाँ पे टेम्पलेट सिलेक्ट होती है। अब समझ लेते हैं कि टेम्पलेट क्या होता है। मान लीजिए कोई एक मैसेज है जो आपको हर दिन या हर वीक या हर हफ्ते आपको हर महीने आपको सेंड करना होता है, और उसके लिए आप बार बार यहाँ पे उस मैसेज को टाइप करते हैं या फिर कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। इस सॉफ्टवेयर में टेम्पलेट का सेक्शन आपके मैसेजेस को स्टोर करने का काम करता है। आप किसी मैसेज को बना के रख सकते हो और इन फ्यूचर जब भी आपको उसको अगेन सेंड करना है, आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जिस भी नाम से आपने टेम्पलेट क्रिएट की होगी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और जैसे सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली उस टेम्पलेट में जो भी डाटा होगा देखिए यहाँ पे इस तरह से लोड हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्पलेट बनाने का फ़ायदा ये होता है। यहाँ पे है इंस्टेंस, जितने भी व्हाट्सएप अकाउंट आपने लिंक किए हुए हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 व्हाट्सएप अकाउंट लिंक किए हुए हैं और 10 के 10 को मुझे यूज़ करना है बल्क मैसेजिंग के लिए किसी कैंपेन में, ताकि वो आपस में स्विच होते रहें, हर एक नंबर को टाइम गैप ज़्यादा मिलता रहे, इससे व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉकिंग के चांसेस कम होते हैं। तो आप यहाँ पर उन सभी व्हाट्सएप अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए 20 व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ पर लिंक किए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इस कैंपेन में 10 का ही यूज़ हो, तो उन 10 को आप सिलेक्ट कर लीजिए जिसका भी आप यूज़ करना चाहते हैं। अभी मेरे केस में केवल मैंने एक ही व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ पे लिंक किया हुआ है। यहाँ पे मैसेज के टाइप हैं, जितने भी मैसेज टाइप आप यहाँ पे देख रहे हैं, इतने मैसेज टाइप आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैसेज टाइप जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, डाटा यहाँ पे सेट कर लीजिए, और टेम्पलेट के तौर पे आप करना चाहते हो टेम्पलेट सेक्शन में जाकर टेम्पलेट क्रिएट कर लीजिए, ताकि आप इन फ्यूचर इसको यूज़ कर सकें। इस प्रोग्राम के अभी हम यहाँ पे फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक घंटे का वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने हर एक फ़ीचर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है और साथ में करके भी दिखाया है, और उस 1 घंटे के वीडियो में मैंने फुली इसको प्रॉपर यूज़ करना भी बताया है, ठीक है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपरली उसका यूज भी समझ में आए हर एक फ़ीचर का। अभी हम यहाँ पर ओनली बता रहे हैं कौन सा फ़ीचर किस काम में आता है। तो यहाँ पे हमने सेंड मैसेज को समझ लिया। अब बात करते हैं वेलकम मैसेज। वेलकम मैसेज क्या होता है। मान लीजिए
कोई कस्टमर या फिर कोई व्हाट्सएप अकाउंट आपको फर्स्ट टाइम मैसेज सेंड करता है, कोई यूज़र जब फर्स्ट टाइम मैसेज सेंड करता है और आप चाहते हैं कि जब भी कोई यूज़र फर्स्ट टाइम आपको मैसेज सेंड करे तो ऑटोमेटिकली आपकी साइड से कुछ उसको रिप्लाई चला जाए, जो भी आप सेट करोगे, तो वही होता है वेलकम मैसेज। जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी यूज़र से कनेक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको कोई मैसेज चला जाए, वही आप यहाँ पे वेलकम मैसेज में सेट करते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या सेट करना है। आप देखिए मल्टीपल टाइप के मैसेज सिलेक्ट कर सकते हैं रिप्ले में, आपको जो भी आपके अकॉर्डिंग सही लगे उसको बना के रख सकते हैं। जब भी कोई यूज़र आपको फर्स्ट टाइम मैसेज करेगा उसको ऑटोमेटिकली वो रिप्ले चला जाएगा। यहाँ पे है ऑटो रिप्ले, जिसको आप चैटबॉट को भी कह सकते हैं, चैटबॉट ही है ये। तो यहाँ पे आप वो सेट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको हाय लिखा और आप चाहते हैं अगर कोई मुझे हाय लिखता तो ऑटोमेटिकली मेरी साइड से उसको हाउ आई कैन हेल्प यू ऐसा कुछ भी आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग कीवर्ड के लिए अलग अलग मैसेज सेंड करके रख सकते हो। जब सामने वाला यूज़र ऐसा कोई कीवर्ड आपको सेंड करता है जिसके लिए आपने पहले से रिप्ले सेट करके रखा हुआ, तो ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर आपको उसको रिप्ले कर देगा। ठीक है, टेम्पलेट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। टेम्पलेट ये वही है, अगर कोई मैसेज आपको पर डे सेंड करना होता है, पर वीक करना होता है या पर मंथ करना होता है, तो उसको आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो पहले से। उसके बाद फिर आप बार बार उसको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे या बार बार टाइप करने की नीड नहीं रहेगी। यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स का सेक्शन है, इसको आप समझिए। कॉन्टैक्ट में आप बार बार अगर मान लीजिए किसी फाइल में नंबर डालते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं या फिर नंबर को कॉपी पेस्ट करते हैं, उससे बचने के लिए अगर मान लीजिए आपके सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट्स हैं, मान लीजिए आपके 500 कॉन्टैक्ट ऐसे हैं जो आपके प्रोडक्ट ए में इंटरेस्टेड हैं और आप उन नंबर्स को केवल प्रोडक्ट ए की इन्फॉर्मेशन ही शेयर करना चाहते हैं। जब आप प्रोडक्ट ए के रिलेटेड कैंपेन चलाएंगे तो आप प्रोडक्ट ए वाले जो इंटरेस्टेड पर्सन हैं उनका ग्रुप अलग बना सकते हैं। अदर जितने भी आपकी सर्विस या प्रोडक्ट जो भी हम कह सकते हैं उनके आप अलग अलग ग्रुप बना के रख सकते हैं, ताकि आप अलग अलग ग्रुप के नंबर्स को सेपरेट मैसेज सेंड कर सकें। तो ये बेनिफिट होता है, आपको बार बार नंबर्स को कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता और बार बार आपको यहाँ पे किसी फाइल के द्वारा भी नंबर को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। आपके सभी डाटा, सभी नंबर्स यहाँ पे सेव रहते हैं, तो ये इसका बेनिफिट रहता है। अनसब्सक्राइब, देखिए बहुत बार क्या होता है कि हम ऐसे लोगों को मैसेज सेंड करते हैं जो हमारी सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अगर ऐसे लोगों को हम मैसेज सेंड करते हैं तो वो हमें ब्लॉक कर देते हैं, और जब ज़्यादा लोग ब्लॉक करते हैं तो व्हाट्सअप का एल्गोरिथम आपका नंबर ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इस प्रोग्राम में सबसे बेस्ट फीचर है अनसब्सक्राइब बटन। इसमें क्या होता है, जब आप कैंपेन चलाते हैं तो उस कैंपेन में आप एक बटन भी ऐड कर दें जिसको बोलते हैं अनसब्सक्राइब बटन। जब आप मैसेज सेंड करेंगे तो यूज़र के पास में एक अनसब्सक्राइब का बटन जाएगा। अगर यूज़र उसके ऊपर क्लिक कर देता है तो उसका नंबर यहाँ इस लिस्ट में आके ऐड हो जाएगा। ये टूल क्या करता है, जब भी किसी नंबर को मैसेज सेंड करता है पहले उसको इस लिस्ट में चेक करता है कि अगर वो नंबर अनसब्सक्राइब लिस्ट में है तो उसको मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है, तो बेनिफिट यही होता है कि मान लीजिए अगर कोई यूज़र आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं है और आप उसको बार बार मैसेज सेंड करोगे तो उस केस में आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। वो बार बार आपको मैसेज नहीं लेगा, वो आपका नंबर ही ब्लॉक कर देगा। और जब ज़्यादा लोग ब्लॉक करेंगे तो आपका भी नंबर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस बटन को सेंड करें। बटन को जब आप सेंड करेंगे तो सामने वाला आपको ब्लॉक ना करके ये अनसब्सक्राइब प्रेस कर देगा, और अनसब्सक्राइब प्रेस करेगा तो इन फ्यूचर अगर आपने उस नंबर को अपने किसी कैंपेन में डाल भी दिया तो ये सॉफ्टवेयर उस नंबर को स्किप कर देगा, उसके ऊपर मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को वो यहाँ पे लिस्ट में मिल जाएगा। तो जितने भी नंबर इस लिस्ट में यहाँ पे मिलेंगे वो सब वही होंगे जो अनसब्सक्राइब कर देंगे। बटन के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट अनसब्सक्राइब लिखा हुआ जाता है, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग अनसब्सक्राइब को नहीं समझेंगे कि अनसब्सक्राइब पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो उसका मतलब क्या रहेगा। तो आप लिख सकते हैं स्टॉप मैसेज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या कुछ भी। ये कहाँ लिखेंगे वो भी समझाऊंगा। उसके बाद नंबर फ़िल्टर का ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आपके पास में बहुत ज़्यादा नंबर्स है बट आपको ये नहीं पता कि उनमें से ऐसे कितने नंबर हैं जो व्हाट्सअप पर एक्टिव हैं और कितने नंबर ऐसे हैं जो व्हाट्सअप पर एक्टिव नहीं हैं, तो उस केस में आप इस फीचर का यूज़ करके उन नंबर्स को फ़िल्टर कर सकते हैं। और जब आप बल्क मैसेजिंग करें, कैंपेन चलाएं, तो केवल ऐसे नंबर्स को ही यूज़ करें जो व्हाट्सएप पर एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप ऐसे नंबर के ऊपर मैसेज सेंड करने की ट्राई करते हैं जो व्हाट्सएप पर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो उस केस में आपके लिए ये एक इनवैलिड एक्टिविटी है, नेगेटिव पॉइंट है और नंबर ब्लॉक के चांसेस को बढ़ाता है। ठीक है, फिर आपको एक फीचर मिलता है ग्रुप ग्रैबिंग। अगर आप किसी ग्रुप के नंबर्स को फैच करना चाहते हैं मार्केटिंग पर्पज़ से, तो आप यहाँ से इस सेक्शन से उन नंबर्स को फैच कर सकते हैं। यहाँ पे अपना व्हाट्सएप अकाउंट, अगर आपने मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट लिंक किए होंगे तो आप व्हाट्सएप अकाउंट किसके ग्रुप आपको फैच करने हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ग्रुप के नाम आ जाएंगे और यहाँ से उसके नंबर फैच कर लेंगे।
यहाँ पे आपकी सभी रिपोर्ट दिखाई देगी, जितने भी आपने कैंपेन अभी तक चलाए होंगे वो सब आपकी रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। रिसीव मैसेज यहाँ पे इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, इस टूल में पहले इंटीग्रेशन नहीं था, तो जेमिनी, चैट जीपीटी, ओपन एआई, अज्यूर सभी चीज़ों का इंटीग्रेशन भी अभी अवेलेबल है। यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है डिले बिटवीन, एक मैसेज गया उसके बाद कितना टाइम का गैप रहेगा, फिर दूसरा मैसेज जाएगा, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। एक है फिर स्लिप मोड, इसको आप ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि अगर मान लीजिए आप 500 मैसेज सेंड कर रहे हैं और 5, 10, 15 सेकंड के इंटरवल के बिहाफ पर लगातार मैसेजिंग चल रही है, तो ये भी एक गलत एक्टिविटी है। आप बीच बीच में प्रोग्राम को रोकते रहें। मान लीजिए देखिए यहाँ पे समझिए, अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 25 सेट है, तो इसका मतलब ये है कि जब 25 मैसेज चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम बिल्कुल स्लिप हो जाएगा, रुक जाएगा, मैसेजेस बंद हो जाएगी। कितने टाइम के लिए वो आप यहाँ पे सेट कर दिए, रैंडम कर सकते हो, जैसे 50 सेकंड से लेकर 100 सेकंड, तो इसमें बीच का नंबर ले लिया, कभी भी 70, 80, 85 कुछ भी सेकंड के लिए रुकता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे स्विच सिस्टम दिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप कैंपेन चलाते हो तो मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे उसका मतलब देखिए, समझिए क्या है, आफ्टर वन मैसेज, मतलब एक अकाउंट ने पहला मैसेज भेजा, फिर ये चेंज हो जाएगा, मतलब फिर दूसरा व्हाट्सएप अकाउंट दूसरा मैसेज भेजेगा, फिर तीसरा भेजेगा, फिर चौथा भेजेगा, ऐसे 1 बाय 1 एक एक मैसेज के बाद आपके जो अकाउंट है वो स्विच होते रहेंगे। इससे आपके हर एक अकाउंट को टाइम गैप ज़्यादा मिलता है, ब्लॉकिंग के चांसेस घटते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पहले एक व्हाट्सएप अकाउंट 5 मैसेज भेजे, फिर दूसरा स्विच हो, फिर वो 5 मैसेज भेजे, फिर तीसरा स्विच हो, तो आप यहाँ पे एक की जगह 5 कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए ये है वो बटन, अनसब्सक्राइब बटन। बाय डिफ़ॉल्ट अनसब्सक्राइब बटन का जो बटन के ऊपर जो टेक्स्ट जाता है वो यही लिखा हुआ जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बहुत यूज़र हमारे इंडिया में ऐसे भी होंगे जो अनसब्सक्राइब को ही नहीं समझेंगे, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड, है ना, या फिर डोंट सेंड मैसेज अगेन, ऐसा कुछ जो भी आप अपने लिए सूटेबल समझें आप यहाँ पे टाइप करके छोड़ दें। जब भी आप बल्क मैसेजिंग करेंगे और वहाँ पे अनसब्सक्राइब बटन को सिलेक्ट करेंगे तो उस बटन के ऊपर अनसब्सक्राइब नहीं जाएगा, बल्कि जाएगा जो आप सेट करोगे। ठीक है, तो मैंने इस टूल के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है हर एक फीचर को। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है। हम उस कम्युनिटी में लगातार सभी सॉफ्टवेयर्स की अपडेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, नए सॉफ्टवेयर्स की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर आप नए सॉफ्टवेयर्स की या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को, हमारे कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन करिएगा।